गाना बनते थे इंडिया में तो वो होते थे, बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। और अब के गाना कैसे हैं, अय्या अय्या अय्या, मतलब इस तरीके से गाना बन रहे हैं जैसे कोई वरहान दे रहे हैं या कोई संदेश सुना रहे हैं। ठीक है, तो गाना की बात हम नहीं करते हैं, चलो सवाल पे आते हैं। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है। पहले दो अंकों की संख्या को हम कैसे एज्यूम करते, देखो अगर जो हम यहाँ से मानते हैं दो अंकों की संख्या 45 को हमने मान लिया, तो इसमें इकाई का अंक हमारा होगा 5 और दहाई का अंक होगा 4। तो ये संख्या को और लिखने का तरीका क्या हो सकता है, इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 4 दहाई के स्थान पे है, 10 से गुणा कर देंगे प्लस 5, यानी कि 45 ही तो होगा। 10 चौक 40 और 5 45, 45 आ जाएगी। ठीक है ना। अब अगर जो इसके अंकों को पलट दिया जाए, संख्या के अंकों को पलटने की बात कही गई है, तो ये क्या हो जाएगा, अंकों को पलटने का मतलब है कि 5 की जगह पर 4 आ जाए और 4 की जगह पर 5 आ जाए, मतलब इकाई दहाई बन जाए और दहाई हमारी इकाई बन जाए। तो अंक पलटने की बात करें तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 54। तो इसको कैसे लिखेंगे, ब्रेक करें अगर जो 5 गुणे 10 और प्लस 4, 10 पचे 50, 4 54 हो जाएगा इस तरीके से। अब कहा गया है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो हम यहाँ से मानते हैं लेट दो अंकों की संख्या क्या है, x और y, जिसमें इकाई है हमारा y और दहाई है x। अब कहा गया है संख्या के अंकों का योग, अंक ये x और y ही हैं, तो इनका योग हो जाएगा शर्त के अनुसार x प्लस वाई इक्वल टू 9। ये पहली कंडीशन है संख्या के अंकों का योग। अच्छा देखो यहाँ पर जो तुमने संख्या माना था एक्स वाई, तो इसका एक्चुअल रूप क्या रहा होगा, इस तरीके से 10x प्लस वाई, ये संख्या है भाई, इसको दहाई की जगह पर 10 है, x है तो 10 गुणे x कर दिया, इकाई की जगह पर y है तो इकाई की प्लेस वैल्यू 1 होता है, दहाई की प्लेस वैल्यू होता है 10। इस तरीके से अगर जो इस संख्या का योग 9 हो जाता है, इतना क्लियर। अब फिर अजय कहता है इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या, इस संख्या, संख्या हमारी तो यही बनी है भाई, ये हमारी संख्या है, ये देखो ये संख्या है, संख्या का 9 गुना, तो देखो 10x प्लस वाई, इसका 9 गुना का मतलब होता है 9 से हमने गुणा कर दिया, बराबर संख्या के अंकों को पलटने से। अब देखो संख्या ये थी, इसके अंकों को जो पलटा गया तो क्या बन गया, यहां से देखेंगे अंक पलटने पर, भाई अंक पलटे थे, जैसे 45 में अंक पलटे थे तो 54 बन गया था। यहाँ पर संख्या थी हमारी 10x प्लस वाई, अब संख्या के अंक पलटेंगे, चाहे यहां से देख लो एक्स वाई था तो वाई एक्स हो जाएगा। तो जब अंक पलटेंगे तो दहाई की प्लेस पे चला जाएगा वाई और इकाई के प्लेस पे आ जाएगा एक्स, तो यहां से हो जाएगा 10 वाई प्लस एक्स। यहां से देखो वाई एक्स भी लिख सकते हैं। अब अंकों को पलट दिया हमने। अब कहता है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या, इस ओरिजिनल संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने पर अंक पलटा तो ये संख्या बनी, का 2 गुना हो जाता है, कौन सी, यही संख्या, ये 2 गुना हो जाती। तो अब इसको नहीं 2 गुना करनी है, अब मूल संख्या को 2 गुना हमें नहीं करना है, अब हमें जो बनी हुई संख्या है इसका 2 गुना कहता है, वो कहता तो इसका है लेकिन इसका करेंगे तभी तो समीकरण बैलेंस में आएगी, तो इसका 2 गुना करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 2 से गुणा कर देंगे 10 वाई प्लस एक्स। ये अब इसको सॉल्व कर लेंगे समीकरण को, बस सवाल हो गया। अब इसमें कुछ और समझना नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x। अब सबको एक साइड में ट्रांसफर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 90x प्लस 9y, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 20y, और ये इधर आएगा तो माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां से घटाएंगे हम, 90x और 2x से दोनों सेम है, मतलब बाल्टी बाल्टी से घट जाएगा, तो 90 बाल्टी से 2 बाल्टी घटेगा तो कितना बचेगा 88। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 88x। अब y घटेगा तो 20y से 9y घटेगा तो कितना बचेगा
20 से 9 जाएगा तो हमारा बचेगा 11, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है माइनस का 11, y बराबर का 0। अब देखो इतना हो गया। अब इसमें से समीकरण को थोड़ा हल्का कर लें, बहुवचन है तो हल्का करने के लिए हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसमें से कॉमन निकालें, क्या 11 कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पर बचे 11 अठी 88, 8x माइनस 11 का नम 11, 11 कॉमन चला गया तो यहाँ पर y इक्वल टू 0। अब 11 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो भाग कर जाएगा, और 0/11 0 ही हो जाएगा, तो इसको हम छोड़ देंगे, ये लिखेंगे 8x माइनस का y इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 बना लिया इसको। अब समीकरण 1 देखो x प्लस वाई हम 9, इसको 1 मान लेते। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर लें, बस मान आ जाएगा। तो देखो यहाँ से ये है और ये 2 है, तो यहाँ लिख देंगे 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 को मिलाए हम, तो x प्लस वाई बराबर 9 था 1, 8x माइनस वाई बराबर का 0 था। इन दोनों को अगर जो घटाए जोड़ दें हम, देखो अपोजिट चिन्ह है तो जोड़ने पर लिख देंगे, ये ऐड कर दें अगर तो ये जगह कट जाएगा, वाई वाई कैंसिल आउट, और 8x और 1x हो जाएगा 9x बराबर का 9 और 0 हो जाएगा 9 जोड़ में, और 9 से 9 कट जाएगा, x का मान हमारा आएगा 1। ठीक है, x का मान 1 आया। अब x का मान उठा के किसी भी समीकरण में हम रख दें, अगर जो चाहे इसमें रख दें और चाहे इसमें रख दें, तो y का मान आ जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 देखो था x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x की प्लेस पे हम 1 रखेंगे तो यहाँ 1 रख देंगे, और प्लस वाई इक्वल टू 9, वाई इक्वल टू हमारा हो जाएगा 9 माइनस 1, और वाई इक्वल तो 8 बचेगा, यानी कि x का मान 1 आया और y का मान 8 आया। तो संख्या हमारी क्या थी, x का मान 1, y का मान 8, संख्या क्या थी, एक्स वाई हमने माना था। तो x संख्या हमने इस तरीके से माना था एक्स वाई, तो देखो x की प्लेस पे हम 1 रखेंगे, y की प्लेस पे 8, संख्या हमारी 18 आई। यहां से भी दे सकते हैं, हमारा x का मान 1 आया था तो 10 गुणे 1 10 हो जाएगा, और प्लस 8 10 8 कितना हो जाएगा 18, ये संख्या है। इस तरीके से इन सवालों को लगाते हैं। दूसरा सवाल हम देखते हैं, फिर वो थोड़ा और इजी बनाएंगे, और लास्ट वाला सवाल बहुत इजी तरीके से बताएंगे, आप लोग उसको देखिए और वीडियो को शेयर। अंकों की संख्या पहले मानते हैं, 2 अंकों की संख्या हम लोग इस तरीके से मानेंगे, लेट 2 अंकों की संख्या हम मानते हैं x और y है हमारा इकाई और x है दहाई, ये संख्या पहले मान लिया, ठीक है ना। इसमें 2 अंकों की संख्या है x y। अब इसमें संख्या हमारी मूल संख्या क्या बनेगी, देखो एक दहाई की जगह पर x है तो ये लिख देंगे 10x प्लस y, इस तरीके से बन गई। अब सवाल की शर्तों को पढ़िए, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है, कौन, दहाई का 3 गुना है, तो दहाई का नहीं करेंगे हम, इकाई का करेंगे, तभी तो बैलेंस में आएगी समीकरण। ये तो पहले संख्या मान लिया। अब शर्त हमारी कर रही है 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है, ऑलरेडी वो दहाई को कह रहा है, अब हम इकाई को करेंगे। देखो दहाई का अंक क्या था, x बराबर इकाई था y, अब वो कहता है दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना, तो दहाई को नहीं करेंगे हम, इकाई को करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। इसको मान लिया समीकरण 1, एक कंडीशन इसकी क्लियर हो गई। अब फिर कहता है यदि संख्या में से 54 घटा दिया जाए, संख्या कौन सी हमारी थी, 10x प्लस वाई, ये संख्या है, इसमें से हम 54 घटाएंगे, तो देखो 10x प्लस वाई माइनस का 54 घटा दें, 54 घटाया जाए तो अंक पलट जाते हैं। अंक पलटने का मतलब क्या था, वाई एक्स हो जाएगा, तो संख्या क्या बन जाएगी, 10y प्लस एक्स। देखो पलटने पर जब अंक पलटेंगे तो यहां से भी वाई एक्स हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर नहीं दिखाएंगे, हम यहाँ पर दिखाएंगे 10x की जगह पर आ जाएगा y, तो y हो जाएगा, और प्लस y की जगह पर चला जाएगा x, ये अंक पलटने पर, भाई इतना चीज को हम ध्यान देंगे। अब उसने कहा है मेन संख्या से 54 घटा दिया तो कहता है अंक पलट जाते हैं, और जब अंक पलटा तो कितना होगा, 10y प्लस एक्स, ये हो जाएगा इक्वल टू 10y प्लस का x। बस सवाल सॉल्व, इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इसको हो जाएगा ये 10x प्लस वाई माइनस 54, इधर आएगा तो माइनस का 10y,
ये भी इधर लाएंगे, माइनस का x इक्वल टू 0। ओके, अब ये हमारा हो जाएगा 10x है और x यहाँ पर है, दोनों सेम है तो घट जाएगा, हमारा आएगा 9x। प्लस का बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, और माइनस का 10y प्लस का y घटेगा तो माइनस का 9y। ठीक है ना, ये 54 है, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि सजाती एक साइड हो जाए, चर एक साइड और अचर को एक साइड कर देंगे, ये हो जाएगा इक्वल टू लगा देंगे, और 54 उधर ट्रांसफर होगा तो जगह माइनस है उधर प्लस हो जाएगा, तो 9x माइनस 9y दैट इज इक्वल टू 54। ये हमारा 54 हो जाएगा। अब देखो ये समीकरण भारी है, इसको हल्का करने के लिए हम लोग कॉमन निकाल लें। कॉमन निकालने से क्या होता है, हमको थोड़ा गुणा भाग कम करना पड़ता है, इसलिए कभी भी लॉन्ग प्रक्रिया में हम कॉमन निकाल लेते हैं जहां तक हो सके। यहाँ से कॉमन निकालते हैं 9, और यहाँ पर हमारा बचेगा, कॉमन का मतलब है कॉमन सबसे मिनिमम, अगर जो घातों को कॉमन लिया जाए तो सबसे मिनिमम पावर को कॉमन लिया जाता है, अगर जो संख्या है तो सबसे मिनिमम देखा जाएगा। देखो 54 यहाँ पर है, 9 यहाँ है, 9 तो 9 9 छक 54 है, इसमें भी 9 कॉमन आ रहा है तो हमने निकाल लिया। अब इसको भाग लगा देते हैं, कॉमन में भाग लगाते हैं तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा x माइनस वाई डेट इज इक्वल टू 54। अब देखो यहाँ पर 9 छक 54 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वाई डेट इज इक्वल टू 6। समीकरण 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब अगर यहाँ से हम सॉल्व करें, x का मान समीकरण 2 में रख दें, हम यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो x की जगह पर है 3y, तो यहाँ पर रख देंगे हम x की प्लेस पे 3y माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 6। अब 3 से y यानी 3 बाल्टी से 1 बाल्टी जाएगा तो 2 बाल्टी बचेगा ना, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ y, ये हो जाएगा 6 और 2 3 6 कैंसिल हो गया, y दैट इज इक्वल टू 3 आ गया, y का मान हमारा 3। तो अब अगर एक देखो समीकरण 1 से एक समीकरण हमारा x दैट इज इक्वल टू 3y, x दैट इज इक्वल टू 3 इंटू वाई की प्लेस पे हम कितना रख दें 3, तो हो जाएगा 3, तो x दैट इज इक्वल टू 3 3 9, यानी कि x का मान हमारा आया 9। अब देखो जो हमने संख्या मानी थी, संख्या क्या मानी थी, देखो x y, तो यहाँ पर हम लिखते हैं इस तरीके से ब्रैकेट में, x के प्लेस पे हम रखते हैं कितना 9 रख दिया, और y की प्लेस पे 3, तो अभी संख्या क्या बनी 93 बनी, 93 यहाँ से भी रखेंगे तभी वही आएगा। x का मान कितना 9 रखे, 9 10 90, और y का मान 3 रखे, 90 और प्लस 3 93, तो संख्या हमारी आएगी 93। अगला सवाल फिर ऐसा ही हम देखते हैं, 27 अधिक हो जाती है संख्या ज्ञात करिए, तो इसको भी हम उसी प्रोसेस लगाएंगे। देखो ये भी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग है, तो हमने सबसे पहले माना लेट 2 अंकों की संख्या x y, जिसमें दहाई के स्थान पे है x, इकाई के स्थान पे है y, तो संख्या हमारी मेंटेन होगी 10x प्लस y, ये संख्या बन गई है। ठीक है ना, अब फिर कहता है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9 है, तो पहली शर्त के अंक यही तो है x और y, इनका योगफल है, तो शर्त नंबर 1 हमारा कहता है अंकों का योगफल x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 9, क्वेश्चन 1 एक काम हमने कर दिया। अब दोबारा फिर यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए, देखो अंक जब उल्टेंगे तो क्या बन जाएगा yx, अभी तो संख्या हमने xy माना था, अंक उल्टेंगे तो yx बन जाएगा, और जब yx बनेगा, देखो yx बनेगा अंक पलटने पर yx बन गया, और तो संख्या क्या बनेगी 10y प्लस x, ये अंक पलटने पर बना है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए तो नई बनने वाली संख्या, मतलब ये संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। ठीक है ना, मूल संख्या कितनी है, ये देखो ये थी 10x प्लस वाई, अब नई बनने वाली संख्या यही है ना, ये मूल संख्या से कहता था 27 अधिक होगी, तो इसको नहीं 27 अधिक करेंगे, हम मूल संख्या को 27 अधिक करेंगे, तभी तो ये क्वेश्चन हमारा बैलेंस में आएगा। तो फिर से एक बार देख लो, ये संख्या के अंक पलट दिए गए, अंक पलटा गया तो ये संख्या हमारी बनी, तो नई बनने वाली संख्या मतलब ये वाली मूल संख्या से 27 अधिक होगी, ये वाली, लेकिन इसको नहीं करेंगे क्योंकि समीकरण हमको बैलेंस में करना है। तो मूल संख्या हमारी थी 10x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 10y प्लस x, बदला हुआ, ये बदली हुई संख्या है, 27 अधिक हो जाएगी, ये इसको ना करके हम इसको करेंगे 27 अधिक। अधिक का मतलब होता है जोड़ना, गुना नहीं होता है, गुने में गुणा करते हैं, अधिक में जोड़ते हैं,
तो ये हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन सॉल्व, इनको सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा हमारा 27 प्लस 10x प्लस वाई। अब इसको इधर लाएंगे, माइनस का 10y माइनस का x दैट इज इक्वल टू 0। अब ये जो 27 है इसको उस साइड फेंक देंगे, फिर तो ये हो जाएगा हमारा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू, ये माइनस का 27 आ जाएगा, ट्रांसफर होगा प्लस में माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ सेम राशियों को ढूंढे, 10x है, x है, 10 बाल्टी 1 बाल्टी घटेगा, 10x से 1x जाएगा, कितना बचेगा 9x, और प्लस का क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है सारी 9x होगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9x। अब ये देखो 10 बाल्टी से 1 बाल्टी, फिर ये अमरूद आएगा, 10 अमरूद से 1 अमरूद जब घटेगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से हमारा होगा 10y से 1y घटेगा तो माइनस का 9y, बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है दैट इज इक्वल टू माइनस का 27। कॉमन निकाल लो, समीकरण को हल्का करो, तो 9 कॉमन ले लेंगे, हमारा बचेगा x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू माइनस का 27, 9 त्रिक 27, माइनस का 3 आएगा, x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू माइनस का 3, इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करें, देखो सॉल्व करके क्या होगा, ये आंसर